जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीएपीएफएससी 2024 की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, बट बच्चों के इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आ चुके हैं जिससे मैं खुद परेशान हो गया हूं कि यार इतना मिथ जो है मार्केट में क्यों फैल रहा है। बहुत सारे टीचर्स की वीडियो जो है कट ऑफ के ऊपर आई है, कोई कट ऑफ 120 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। बच्चों को अननेसेसरी पैनिक के अंदर जो है वो लोग ला रहे हैं और काफी परेशान है बच्चे इस चीज को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि कट ऑफ जो है कैसे डिसाइड की जाती है एक पेपर की, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए और कौन सा ऐसा एक वो नंबर है कि यार उतने नंबर अगर आपके हैं तो आपका जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले अगर आपको कोई बोल रहा है कि सीपीएफ एसी 2024 का एग्जाम इजी एग्जाम था, मॉडरेट एग्जाम था, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों साफ साफ क्लियरली बिलीव मी, सीएपीएफ की हिस्ट्री में 2024 का जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट था। चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, हर सब्जेक्ट आपका मुश्किल था। साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, कुछ क्वेश्चन वहां पे भी जो है 12th क्लास से लिए गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का तो पूछो ही मत। ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाता हूं, लास्ट के ऑलमोस्ट 4-5 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे जानते हो। मैपिंग में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और फाउंडेशन में भी जो है कोर्स जो हमारा है उसके अंदर भी ज्योग्राफी पढ़ा है। लिटरली मैं बताऊं, हालांकि क्वेश्चन हमारे सारे उसमें से आए हैं नो डाउट, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने भी जो है शायद मिस कर दिए वो, इवन फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, तो जितने भी टीचर्स जो भी वीडियोस बना रहे हैं कट ऑफ के ऊपर, प्लीज बच्चों को बरगलाइए मत। आप दूसरों की वीडियो देख के वीडियो बना रहे हो, एक की देखिए, अच्छा इसने इतनी बोल दी, मैं काम करता हूँ 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है यार। प्रॉपर एनालिसिस होता है पेपर का, कितना कट ऑफ जानी चाहिए, वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लेवल के ऊपर, साथ में वैकेंसीज कितनी है, कितने पेपर देने वाले बच्चे हैं, कितने आगे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, उन सबको मिला के जो है कट ऑफ होती है। ऐसा नहीं कि फलाने कोचिंग ने 120 बता दी, चलो मैं काम करता हूँ 5 नंबर ऊपर कर देता हूँ 5 नंबर नीचे करता हूँ, ऐसे कट ऑफ नहीं डिसाइड होती। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पेपर वो जेन्युइनली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर सीएपीएफ इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ लास्ट 5 to 7 ईयर्स। सीएपीएफ का पेपर ये टफेस्ट था, तो आप मान के चलिए कट ऑफ तो आपकी 200% नीचे जाने वाली है। कितना नीचे जाएगी उसके ऊपर डिबेट है अब सारी। ठीक है, कोई 110 बता रहा है, कोई 120 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है। मैं एक एनालिसिस छोटा सा आपके सामने करना चाहता हूं ताकि आपको लिटरली पता चल सके कि किन बेसिस के ऊपर कट ऑफ आपकी डिसाइड होती है। अगर वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये मिथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 120-30 वाला। ठीक है, तो जितने भी 120 या 30 बताने वाले हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, सीपीएफ का एक बार पेपर देके देखो। बाहर से बैठ के देखने में बहुत आसान लगता है, ठीक है, पर जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, पता चल जाएगा। ज्योग्राफी के लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 3-3 अलग अलग टॉपिक्स की स्टेटमेंट मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, हालांकि टॉपिक आसान थे, बट स्टिल उतना नॉलेज के लिए यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका नेबुला हाइपोथेसिस, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, जबकि बहुत रेयर बच्चा उसको कोई पढ़ता है सीएपीएफ की कैटेगरी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस थे और जेन्युइनली टफ था यार, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ। ठीक है, एक एनालिसिस करते हैं। ये जो है कट ऑफ मैंने यहाँ पे लगाई है सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023 की। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, जब आपका नोटिफिकेशन आया तकरीबन 352 पोस्ट उसमें है, ये 359 है, सॉरी 360 मान लो आप। ठीक है, ये जो नीचे स्क्रीनशॉट है ये वो बच्चे हैं जो रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, और ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी आपकी पोस्ट है उसके कुछ मल्टीपल में जो है स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। इसका अगर रेशो आप निकालोगे तो ये 7 टाइम्स आता है आपका, 7x। ठीक है, गुना करके देखो, 7×3 = 21, 7×5 = 35, तकरीबन 2300-2400 के आसपास बनता है, बट स्टिल आप मान के चलो 7 गुना है। ठीक है, 7 भी छोड़ दो आप, 6 गुना इसको मान लो कि 6x बच्चे जो है ये एटलीस्ट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि 6 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आप इस साल की वैकेंसी पे। अभी 506 वैकेंसी रो रहे थे हम, इसको बढ़ा के 515 आज ही आई है। ये नोटिस आज ही आया कि 515 वैकेंसी जो है आपकी बढ़ गई है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा 6.5 करो, 7 करो, 8 टाइम करो, ऐसा भी हुआ है यूपीएससी में, 8-8 गुना बच्चों को इन्होंने जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कराया है। ठीक है, बट स्टिल आप 6% पे ही मान लो, 6 गुना, 515 गुना में 6 गुना करोगे, 3100 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, वापस आ जाओ इस स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे 352 पोस्ट के ऊपर 2323 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए इन्होंने रिटर्न एग्जाम में। अब यानी कि पहला जो बच्चा होगा, मान के चलो उसके पेपर 1 में 160 नंबर आए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जो 2323वां जो बच्चा है उसका भी कुछ ना कुछ तो नंबर रहे होंगे, फिजिकल में गया है ऑब्वियसली बच्चा, इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ होगा फॉर श्योर, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि यार इससे भी नीचे वाले बच्चों को इन्होंने उठाया, कहां तक, 3100 तक। ठीक है, यानी कि रिटर्न एग्जाम जो है वो उसकी कट ऑफ और नीचे जाएगी।
ये जो आप देखते हो ना कि 118 नंबर गई है जनरल की कट ऑफ, ये वो बच्चा है जो फाइनली सिलेक्ट हुआ है। यानी कि इन 2300 बच्चों में से जो टॉप के आपके 352 बच्चे, उनमें से लास्ट जो बच्चा है जनरल का, उसके 118 नंबर है। इसका कोई लेना देना नहीं है जो 2300वां बच्चा है। इस बच्चे के तो हो सकता है 118 के, इसके क्या पता 100 नंबर पे क्वालिफाई हो गया हो। अदर पेपर भी मैटर करते हैं इसमें, नो डाउट, ठीक है। तो यहां पे समझने की बात क्या है, 2024 के हिसाब से मैं अगर बताऊं, मैं मान के चल रहा हूं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके 160-65 नंबर 2024 के पेपर में आ सकते हैं। हो सकता है 1% चांस है, 99.99% चांस है कि नहीं होगा, बट स्टिल हम मान लेते हैं कि कोई होनहार बच्चा में भी निकल जाए ऐसा जिसके 160-65 नंबर आए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फाइनल मेरिट लिस्ट में भी देखते हो ना, एक एक नंबर के ऊपर टॉपर बच्चे में और सेकंड रैंक जो होगा उसमें तकरीबन 5-7-10 नंबर का फर्क रहता है। उसके बाद जो है, जो पहले रैंक से 10वें रैंक तक आते आते एटलीस्ट 30 नंबर तक का फर्क पड़ जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है एक एक रैंक के ऊपर काफी सारे बच्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे पहले रैंक के बच्चे के मान लो 360 नंबर है, ठीक है, 10वें रैंक के बच्चे पे आ गए 345 नंबर आ गया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। लेकिन 100वां रैंक का जो बच्चा होगा उसमें और 345 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये तकरीबन तक पहुंचेगा भी तो अगर मान लो 5-7 नंबर घटा लो 338 तक आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात, ये चीज समझने वाली यहाँ पे है। यानी कि जो पहला बच्चा 165 नंबर लेके आ रहा है वो बिल्कुल टॉपर है, और बहुत रेयरली होगा इस पेपर में क्योंकि इतना मुश्किल पेपर था आपका। 100 से लेके 110 मार्क्स तक में मेरे हिसाब से एटलीस्ट, मैं कह रहा हूं यहाँ पे ज्यादा नहीं, 3100 बच्चे क्योंकि इस बार शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो 100 से लेके 110, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना कम से कम 3100 बच्चे रिटर्न एग्जाम में शॉर्टलिस्ट 200% होंगे। मैंने आपको दिखाया एनालिसिस, राइट। तो 165 से लेके जो बच्चे 100-110 का जो एवरेज होगा ना, तकरीबन 1500 बच्चे जो है इस रैंक के आसपास तक आ जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन बच्चे कितने चाहिए हमें, 3100 चाहिए। क्यों चाहिए, अब आप बोलोगे कि सर इतने लोगों की जरूरत क्या है, वैकेंसी जब 506 है तो जरूरत है बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल में नहीं जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल आउट हो जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे जो इंटरव्यू देने भी नहीं जाते हैं, ठीक है। उन सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए ये फाइनली जो है इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसमें से मान के चलो आप 400-500 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, किसी का पैर में चोट लग गई, किसी का पेट में दर्द हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, ठीक है। 2500 बच्चे बचेंगे, वो जाएंगे कोई लॉन्ग जंप में बाहर, कोई 800 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई शॉर्टपुट, कोई मेडिकल में बात, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का टैटू है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ठीक है। तो अल्टीमेटली 3100 में से तकरीबन 2200 बच्चे बचेंगे जो फाइनल इंटरव्यू देंगे। उन 2200 में से जो टॉप के 506 बच्चे होंगे, और उन 506 में जो लास्ट बच्चा होगा जनरल कैटेगरी का जो रिकमेंड हुआ होगा, उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगती है। और ये महाशय क्या चला रहे 120 नंबर 130 नंबर, नहीं होता भाई, इतने मुश्किल पेपर में 120 नंबर लाना कोई इजी काम थोड़ी ना है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो मान के चलिए रिटर्न एग्जाम जो 3100वां बच्चा होगा, हालांकि ये कैटेगरी का स्टूडेंट होगा बट डजंट मैटर, 3100वां बच्चा होगा, ये जनरल कैटेगरी का अगर होगा इनमें से, मतलब ओब्वियसली जनरल के हो सकता है 2700 तक चला जाए, 2500 तक चला जाए, नीचे तो कैटेगरी वाले रहेंगे ओब्वियसली, ठीक है। तो जनरल की लास्ट और फाइनल मैं बता रहा हूं आपको, जिस भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 100 नंबर है, आपका बच्चों 200% रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ पेपर था, बिलीव मी, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मतलब हालत खराब है, मुझे पता है। इतने मायूस हैं, वीडियो तक नहीं देखते आज के दिन जो भी वीडियोस बना रहे हैं हम, ठीक है। नहीं तो हर साल इतना मोटिवेशन रहता है, बच्चे नेक्स्ट उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जनरल का कोई भी बच्चा है जिसके 100 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, प्लीज गो एंड स्टार्ट योर फिजिकल प्रिपरेशन। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, ओवरवेट हो कम कर लो, मौका मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। इस चीज की मैं गारंटी नहीं देता कि 100 नंबर आने पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। रीजन बीइंग वो डिपेंड करता है आपके पेपर 2 के मार्क्स पे और फाइनल इंटरव्यू के मार्क्स पे, समझ रहे हो। अगर आपके 100 नंबर पेपर 1 में आगे मान लो, ठीक है, पेपर 2 में भी 100 आ गए और इंटरव्यू में भी 100 आ गए, 200% आपको कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। रीजन बीइंग फाइनल जो कट ऑफ होगी वैकेंसीज के हिसाब से 280 के आसपास रहेगी इस बार, ठीक है। ये आपको मेक श्योर करना है कि पेपर 2 आपका बहुत अच्छा, बहुत बच्चे ऐसे हैं पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया होगा, पेपर 2 में नहीं आया होगा स्कोर, बाहर हो जाओगे आप, ठीक है। इसी का भी ध्यान रखना है। तो जितने भी बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के 100 मार्क्स पे आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, 200% हो रहा है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूँ। अनदर थिंग, कैटेगरी के जो स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस के 90-92 पे मान लो आप, एससी के 85 पे मान लो, 80 पे मान लो, ठीक है। तो ये सिनेरियो है भाई। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है आपका, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर डाउट ऑन द स्पॉट, राइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, जितने बच्चे ऐसे हैं 70, 80, 90 नंबर वाले हैं, बिलीव मी यू आर द वॉरियर्स। इस पेपर में 80-90 नंबर लाना इज नॉट अ जोक, सच बता रहा हूं मैं, बहुत ही
टफ पेपर था जेन्युइनली, ठीक है। तो जितने भी 70-80 नंबर वाले बच्चे हैं, 80 से 90 नंबर वाले बच्चे हैं जो इस एग्जाम में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, या फिर जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेंगे और बॉर्डर पे हैं, ऐसे मत खुश होइए कि रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा, नहीं, यू विल बी आउट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। रीजन मीन 3100 बच्चे हैं, आप तो लास्ट वाले हो, टॉप 515 को लेंगे ना। अपने अगले साल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट टाइम। पूरा साल है आपके पास, दबा के पढ़िए, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है वैकेंसी कम आए आपकी, राइट, तो उसके लिए और कंपटीशन बढ़ेगा। जो एग्जाम अभी आपका 110 नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है, अगले साल जो है 130 नंबर पे होगा, सिर्फ क्वालिफाई, राइट, फाइनल के लिए तो आपको 150-60 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 160 नंबर लाने के लिए सीएपीएफ के अंदर एटलीस्ट 1 साल आपको देना जरूरी है। प्लीज गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ भी आपको चाहिए, जो मदद आपको चाहिए, डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अनदर थिंग, इफ यू वांट टू मीट अस, ऑफिस में आइए, पर्सनल टाइम लेके आइए, मिलके जाइए, जो भी आपके डाउट है ऑन द स्पॉट हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।